हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आलू के पराठे बना के खिलाओ। तो मैंने आलू के पराठे यहाँ पे सोचा कि चलो खिलाते हैं आज बच्चों को आलू के पराठे। दही में लगा दिया तड़का। लाल मिर्ची की मैंने तैयार की थी बच्चों के लिए चटनी। तो मैंने सोचा दो बच्चों की छुट्टी है और दो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो गिन्नी तो सुबह सिंपल पराठे खाकर ही चली गई थी, क्योंकि मैंने बनाए थे पराठे लेट, क्योंकि हर्ष को जाना था सेकंड शिफ्ट में। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म पराठे ही इनको बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं हर्ष को दूंगी, क्योंकि हर्ष को स्कूल जाना था। तो हर्ष को मैंने पराठे दे दिए थे दही के साथ। मैंने पूछा कैसे लग रहे हैं, हर्ष को ने बताया बहुत यम्मी पराठे बने हुए हैं। उसके बाद हर्ष स्कूल जाने की तैयारी करता है, क्योंकि हर्ष के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी जाता है। और वैन वाले भैया आ चुके थे। और कई बार मैं जल्दी तैयार कर देती हूँ हर्ष को, तो कई बार भैया को भी कई बार वेट करना होता है, कभी कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ। तो सुबह वाली जिम्मेदारी ये बहुत भाग दौड़ वाली होती है। लेकिन हर्ष तो ये है कि चलो सेकंड शिफ्ट में जाता है तो इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये होता है कि जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाए, एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा और रेड कलर की मेहंदी, ब्लैक रंग की मेहंदी, कॉफ़ी और रीठा आंवला लिया था, क्योंकि इनको मिक्स करके अब की बार मैं अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। कैसा कलर आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने बालों को वॉश करके। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो काम मेरा सारा हो चुका था ख़त्म। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं काम ख़त्म करूँगी। काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। पहले मेहंदी लगा लूँगी तो मेरा काम बीच में रुक जाएगा, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तब तक हम काम करते रहते हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो वाइट हो रहे थे बहुत ज़्यादा बाल, तो चलो अभी हम लगाते हैं मेहंदी। लेकिन मेहंदी लगाने से पहले हर्ष स्कूल से आ चुका था, क्योंकि छुट्टी जल्दी हो रही है आजकल पेपर की वजह से। तो आधे सर में मेहंदी लगाई ही थी मैंने। तो मुझे पता चला कि हर्ष के पैर में चोट लग गई है, और देखा तो मैंने इसके घुटने पर चोट लगी हुई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। लेकिन हर्ष बोला थोड़ी सी कोई बात नहीं। हर्ष को यहाँ पे आ रही थी शर्म, बोल रहा था बहन वाली दीदी देख लेगी मेरा व्लॉग। मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने बालों में अपनी मेहंदी लगा ली है। मैंने गिन्नी से कहा था गिन्नी तू लगा दे, लेकिन गिन्नी बोल रही थी मुझे नींद आ रही, क्योंकि उसका पेपर था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं अपने आप लगाऊंगी जैसी भी मुझसे लगती है। बालों में मेहंदी लगा के मैंने बालों को कर लिया यहाँ पर कवर, क्योंकि जब हम पन्नी से कवर करते हैं बहुत अच्छा कलर लगता होता है हमारे बालों में। जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा रात वाला काम था, ये जो रात वाले बर्तन थे। तो मैंने सोचा ये अभी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ दोपहर में, क्योंकि रात में भी काफ़ी काम हो जाता है। और बालों को मैंने वॉश भी कर लिया था। और कई बार क्या होता है कि हम एडिटिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जो भी रात वाला काम है उसको मैं आज दोपहर में ही ख़त्म कर लूँगी। और मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े भी धो देते और रात वाले जो बर्तन थे वो भी मैंने धो देते। वैसे तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखी है, लेकिन मैं धो के रखती हूँ। ये नहीं कि भाई जूठी जोत एक भी रखी हो, तीन है, तीनों को मैं धो के पहले से ही रख देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर एक भी जोत हमारी जूठी रखी हुई हो। तो मैंने जोत वो धो दी थी और बर्तन भी धो दिए थे, और बालों में बहुत अच्छा कलर आया था वाकई में। और अगले दिन मैं शैम्पू करती हूँ, उस दिन मैं शैम्पू नहीं करती। उस दिन मैं लगाती हूँ बालों में तेल, जो तेल मैंने घर में खुद बना रखा है, बहुत अच्छा तेल है। अगर थोड़े बाल भी मतलब उड़ रहे हों, गंजापन हो, तो उसमें आप इसको लगाओ हफ्ते में 2 बार, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। मैंने खुद ने यूज किया है। और जो इन्होंने लैंप बनाया था अपने पापा के साथ, और उस लैंप को आज तोड़ने की करी है तैयारी। इसमें से हम आज बलून निकालने गए। देखते हैं कि कैसा ये बना हुआ है, मजबूत है या नहीं है, क्या कुछ है, आपके सामने ही है सब। आप देखते रहना कि कैसा ये लैंप तैयार हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि टुक टुक ने बहुत मेहनत की। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धागा भी अप्लाई किया था। तो टुक टुक डर भी रही थी कि मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा डरने वाली क्या बात है। इसमें पिन लगाई टुक टुक ने, और फिर टुक टुक ने इसको फोड़ दिया। हमने सोचा बहुत मुश्किल से निकलेगा, लेकिन मुश्किल से नहीं निकला। बहुत आसानी से ये गुब्बारा निकल गया था और बहुत अच्छा बना था वाकई में ही। तो पहली बार बनाया टुक टुक ने, लेकिन बहुत अच्छा बना। तो ऐसे हम 3 से 4 बनाएंगे। ये किस लिए बनाएंगे, हम दीपावली के लिए बनाएंगे। फिर मैं इसको कट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हम लगाएंगे लड़ी, और लड़ी लगाने के बाद हम इसको देखेंगे कहाँ डेकोरेट करेंगे। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। खाने में मैं बना रही थी आज कढ़ी। तो कभी कभी कढ़ी खाने का मन करता है। कढ़ी हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कढ़ी बनाने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने लाल मिर्च की चटनी कैसे बनाई थी। तो लाल मिर्च की चटनी मैंने ऐसे बनाई थी, पानी में पहले मैंने इनको उबाल लिया है, और थोड़ा सा मैंने ले लिया है लहसुन। लहसुन के साथ मैंने कच्ची गिरी भिगो के रख दी थी, वो ले ली थी, और दही भी ले लिया साथ में। इनको मैंने ग्राइंड कर दिया है।
बहुत स्वादिष्ट चटनी बनी थी, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी। बिल्कुल मोमोज वाला स्वाद आ रहा था इसमें, देखने में भी बहुत यम्मी लग रही थी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी थी। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि मत खाना। रात के टाइम हम गए थे गाय को खिलाने के लिए चावल, क्योंकि चावल थोड़े से बचे हुए थे, तो मैं और हर्ष पहुँच गए गाय को खिलाने के लिए चावल। मैंने सोचा बासी का तो हम क्या खिलाएंगे, क्यों ना ताज़े जो चावल बचे हुए हैं इन्हीं को हम खिला देते हैं, क्योंकि कल ढंग से खाना इन्होंने किसी ने खाया ही नहीं था, तो चावल थोड़े बचे हुए थे। तो एक गाय भी खड़ी हुई थी वहाँ पे, एक कुत्ता भी आ गया था, तो हमने इनको जल्दी से खिलाया क्योंकि कुत्ता भौंकने लगा, फिर हमें लग रहा था डर। फिर उसके बाद हम पहुँचे पार्क में। हर्ष बोलता मम्मी थोड़ी देर चलते हैं पार्क में। मैंने कहा चल, रात का टाइम तो हो गया, 10:30 के करीब हो गए हैं। पार्क में उस टाइम कोई नहीं रहता, 10 बजे के करीब सभी चले जाते हैं, कोई कोई आता है 10:30 11 बजे। तो मैंने कहा चल, तेरे पापा भी बाहर घूम रहे हैं तो थोड़ी देर हम भी चल पार्क में चलते हैं, क्योंकि टुक टुक का मतलब कि थोड़ा मन ऐसे ही हो रहा था, उल्टी का और पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले इसको पी लिया हुआ था, इसी वजह से इसका कुछ खाने का मन नहीं था। और हर्ष यहाँ मेरे साथ खूब इंजॉय कर रहा है। तो इसके पापा ने कुछ ऑनलाइन सामान मंगा रखा था टुक टुक के लिए, तो वो बाहर टहल रहे थे, मैं और हर्ष पार्क में थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। तो बच्चों के साथ जाना चाहिए, रात के टाइम इंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि कभी हर रोज़ तो देखिए हम पार्क नहीं जाते, टाइम नहीं मिलता। सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो बच्चों की खुशी में मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं इनके साथ हमेशा पार्क जाती हूँ। तो ये को ऑनलाइन जो हमने सामान टुक टुक के लिए कुछ मंगाया था, तो ये भैया आ चुके थे और हमने सोचा चलो भैया से अब ये सामान ले लेते हैं, उसके बाद में टुक टुक को दे दूँगी, क्योंकि खाना खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कुछ फ्रूट वगैरह या फिर कुछ हमने खीरे भी मंगाए थे, खीरे भी खाने का इसका मन था। तो मैंने सोचा कुछ बच्ची खाएगी तो उसका पेट भर जाएगा, नहीं तो इसको रात में भूख लगेगी। तो बस मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना ये बैग, जो भी सामान था इसमें, मैं बस इसको लेकर अब जाऊँगी ऊपर। और आज का आपको व्लॉग ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना चैनल को। मिलती हूँ आपसे दोस्तों मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट।